नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ कैंग डायनेस्टी का 5th एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, अब तक आपने देखा कि एटलांटिस और डेविएंट्स ने अर्थ पर अटैक किया था, लेकिन एवेंजर्स उन्हें हरा देते हैं। तो वही दूसरी तरफ थॉर और फायरबर्ड प्रेजेंस से लड़ रहे थे। तभी थॉर अपने म्योनिल से फाइनली प्रेजेंस को बेहोश कर देता है। तभी गवर्नमेंट एवेंजर्स से मिलने आती है और कहती है कि कैंग को किसी भी हालत में रोकना होगा और उसके लिए गवर्नमेंट ने सेंटिनल्स को तैयार किया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है 40th सेंचुरी में, जहां हम एक बड़ी आर्मी देखते हैं जो कैंग के नाम से नारे लगा रही थी। तभी कैंग अपने बेटे सेंटुरियन से कहता है कि कितना अच्छा सुनाई दे रहा है, ऐसी ही स्वामी भक्ति एक दिन तुम्हारे लिए भी होगी मेरे बेटे। तभी आके कैंग कहता है कि ये पिलर ऑफ कॉन्क्वेस्ट मेरे एम्पायर के सारे वर्ल्ड्स को दिखाता है और अब ये अनंत है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इतने सालों से मैं स्ट्रगल करते आ रहा हूँ अपने पूर्व निर्धारित भाग्य से। मैंने सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में सोचा है और अपने भविष्य को श्राप समझा है, पर अब मैं आजाद हूँ अपनी नियति से और मैंने अपने सारे ख्याल भविष्य में लगा दिए हैं ताकि मैं अपनी डायनेस्टी बना सकूं। तुम मार्कस खुद को साबित कर चुके हो, एक योद्धा के तौर पर और एक वजीर के तौर पर भी, और तुमने मेरी रिस्पेक्ट हासिल कर ली है। जिस पर मार्कस कहता है कि मेरी माँ के बारे में आपने क्यों कुछ नहीं कहा। जिस पर कैंग कहता है कि औरत के बारे में इतना मत सोचो, वो तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होती है और कमजोरी बन जाती है, और मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म के बारे में बताया था और आज फिर से बताता हूँ कि कैसे तुम्हारी माँ को चुना गया था उन अनेकों राजकुमारियों में से, और फिर उन सारी औरतों को स्कैन किया गया था और उसमें से एक को चुना गया था जो मेरे लिए परफेक्ट थी। उसके बाद तुम्हारी माँ को 25 साल पीछे पास्ट में भेजा गया था एक प्लेनेट पर, जहाँ मैं आता जाता रहता था और तुम्हारी ट्रेनिंग को सुपरवाइज करता था, और एक दिन तुम इन सारी ट्रेनिंग में पास हो गए। पर हमेशा याद रखना, जो जीन्स ने तुम्हें बनाया है उन्होंने सिर्फ तुम्हें पोटेंशियल दिया है और तुम्हारी माँ तो सिर्फ एक अतीत है, और तुम्हारा अतीत खत्म हो चुका है और अब तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना होगा। ये 21st सेंचुरी पे हमारी जीत पक्की है और अब हमला करने का समय आ चुका है, और ये समय इस प्लैनेट पर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है और इस समय के चैलेंजर्स ने मेरी रिस्पेक्ट कमा ली है, लेकिन मैंने इन लोगों के साथ बहुत खेल लिया है और अब समय आ गया है इस खेल को खत्म करने का। तो जाओ और हमले की तैयारी शुरू करो। ये सुनते ही मार्कस तैयारी शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम पेंटागन देखते हैं जहां पर एवेंजर्स को बुलाया गया था। तभी जनरल सारे एवेंजर्स का स्वागत करता है। तभी वो जनरल एवेंजर्स से कहता है कि हमने आप सबको कैंग के बारे में बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। कैंग ने अपना पागलपन फैला के रखा है और यूएन के बिल्डिंग पर अटैक करने के बाद तो उसे रोकना अब जरूरी है। यूरोप की वो जगह जहाँ पर कैंग पहले अटैक करने वाला है वो खाली कर दी गई है। तभी एवेंजर्स देखते हैं कि यूरोप को खाली कर दिया है और वहाँ पर मिलिट्री फैली हुई है। तभी वो जनरल आगे कहता है कि हमने सारी तैयारी करके रखी है, लेकिन फिर भी पता नहीं है कि कैंग से कैसे लड़े। कैंग के नाम पर बहुत सारे विलन्स अपनी गंदगी फैला रहे हैं। तभी आगे जनरल बताने लगता है कि हमने कैंग को किसी भी हाल में रोकना होगा, लेकिन तभी थॉर वहां से बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। तभी फायरबर्ड जैनेट से कहती है कि उसे समझ में आया है कि थॉर ने ऐसा क्यों किया। ये कहते ही फायरबर्ड थॉर के पीछे चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो टोनी स्टार्क को कांटेक्ट करती है। तभी टोनी कहता है कि कैंग के फोर्स फील्ड को तोड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जिस पर वांडा कहती है कि यहाँ और भी एवेंजर्स है जो इस काम पर लगे हुए हैं। लेकिन तभी वांडा को एक कॉल आता है जो डेविएंट्स के लीडर क्रो ने किया था, जो स्कारलेट विच से कहता है कि गुड इवनिंग स्कारलेट विच, क्या मैंने तुम्हारा नाम सही लिया? मैं हूँ क्रो, डेविएंट्स का वॉरलॉर्ड, और ये एक फॉर्मल कॉल है सिर्फ शुक्रिया करने के लिए कि तुम लोगों ने मेरे भागे हुए लोगों को वापस मेरे पास भेज दिया, और हम सिर्फ पीस चाहते हैं, और अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तो बेशक बता देना। ये कहते ही क्रो कॉल कट कर देता है।
तभी वहाँ पर येलो जैकेट आ जाता है और कहता है कि ये एक मॉन्स्टर रेस का वॉरलॉर्ड है। जिस पर स्कारलेट विच कहती है कि क्या तुमने अब येलो जैकेट बनने का तय किया है? जिस पर हैंक कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये अजीब है, पर मैंने बहुत समय बिताया है अपने प्रॉब्लम से भागते हुए, और ये येलो जैकेट तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं अब इस प्रॉब्लम को फेस करूंगा और इससे छुटकारा पाऊंगा। यहाँ दूसरी तरफ ट्रिलैथन, जैक ऑफ हार्ट, वॉरबर्ड और विजन बात कर रहे थे। तभी वॉरबर्ड कहती है कि मैं ये शांति से करना चाहती हूँ, तो विजन बताओ कि तुम क्या जानते हो? जिस पर विजन कहता है कि हम जानते हैं कि जस्टिस और फायरस्टार ट्रुइन के हेडक्वार्टर में अंडरकवर है और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी कि ट्रुइन्स में भर्ती किए जा रहे हैं ऐसे फॉलोअर्स की जो कि ये मानते हैं कि स्पेस से खतरा आ रहा है और उसके लिए वे लोग स्पेसशिप बना रहे हैं। तभी वॉरबर्ड कहती है कि जस्टिस और फायरस्टार इस काम में अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए जो इसकी जड़ तक पहुंच सके। यहाँ थॉर बाहर आके खड़ा हो जाता है। तभी फायरबर्ड वहाँ आती है और कहती है कि क्या हुआ? जिस पर थॉर कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ आसमान देखने आया हूँ और मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। जिस पर फायरबर्ड कहती है कि रशिया में जो हुआ उससे रिलेटेड है ना? लेकिन तभी थॉर गुस्से से फायरबर्ड की तरफ देखता है और कहता है कि अंदर जो बातें चल रही थी वो मेरे काम की नहीं है, और एक बार ये खतरा खत्म हो जाए तो मैं एवेंजर्स को छोड़ दूंगा। जिस पर फायरबर्ड थॉर से पूछती है कि तुम एवेंजर्स को छोड़ना चाहते हो? जिस पर थॉर कहता है कि मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन सारे इंसान जीते हैं और मरते हैं और मैं उन्हें देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अलग होना चाहता हूँ। जिस पर फायरबर्ड कहती है कि तुम एवेंजर्स को छोड़कर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जिस पर थॉर कहता है कि तुम नहीं समझोगी। जिस पर फायरबर्ड कहती है कि हो सकता है कि तुम गलत हो और मैं साबित कर सकती हूँ कि तुम गलत हो, और ये सब कुछ खत्म होने तक मैं साबित कर दूंगी कि तुम गलत हो। यहाँ विजन तय करता है कि वो ट्रेन में जाएगा और इन्फॉर्मेशन लाएगा। फिर वे चारों वहाँ से अपना रूप बदल कर निकलते हैं, लेकिन वे लोग नहीं जानते थे कि उन्हें क्विकसिल्वर चुपके से देख रहा था। यहाँ वॉशिंगटन में जनरल बताता है कि अटुमा फिर से नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर नेमर के साथ उसकी अनबन चल रही है। तभी जैनेट कहती है कि हम कैंग के ऑर्बिटल बेस पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन तुमने हमें यहाँ पर बुला लिया। जिस पर जनरल कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके प्लान्स है, लेकिन हमने भी एक बैकअप प्लान बनाया है और वो ये है। तभी जनरल एवेंजर्स को सेंटिनल दिखाता है। ये देखकर जैनेट कहती है कि जनरल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? तुम सेंटिनल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? जिस पर जनरल कहता है कि हमें लगता है कि ये सेंटिनल्स कैंग की फोर्स फील्ड को तोड़ सकते हैं और हमने इन सेंटिनल्स की स्पीड और पावर बीम्स को बढ़ा दिया है। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि ये बहुत बुरा आइडिया है क्योंकि पहली बार जब सेंटिनल्स एक्टिवेट हुए थे तब वे लोगों ने अपने ही रचयिता पर हमला किया था और दूसरी बार भी उन्होंने वही किया। जिस पर जनरल कहता है कि मैं जानता हूँ कि नतीजा क्या हो सकता है, पर अब यही मौका है सेंटिनल्स का इस्तेमाल करने का, और अब तुम्हारे पास सिर्फ 96 आवर्स है कैंग से निपटने के लिए। उसके बाद सेंटिनल्स कैंग को देख लेंगे। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि अगर ऐसा है तो 96 आवर्स हमारे लिए काफ़ी है आपको दिखाने के लिए कि आप गलत हो। लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है। तभी जनरल कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा है। तभी जमीन फटने लगती है और उसमें से एक बड़ा सा कैसल बाहर आता है। तभी अंदर जनरल को खबर मिलती है कि ऐसे कई सारे कैसल्स बाहर आ गए हैं और वो भी बहुत सी जगह पर। जिस पर जैनेट पूछती है कि क्या ये कैंग की हरकत है, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है जो कहता है कि मैं कैंग नहीं हूँ बल्कि उसका ऑपोजिट हूँ। तभी एवेंजर्स देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ गया था जो अजीब से क्रीचर के साथ था और कहता है कि तुम लोग सुरक्षा करने में असफल रहे, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ क्योंकि मैं हूँ मास्टर ऑफ वर्ल्ड और ये दुनिया और यहाँ के लोग मेरी सुरक्षा में है और हमेशा रहेंगे। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.